वंचित बहुजन आघाडीने महासभेचं आयोजन करून 2019च्या लोकसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलंय। बहुजन आघाडीच्या वतीने सत्ता संपादन महासभा सायन्स कोर मैदानात घेण्यात आली। या महासभेला भारिपचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर, MIMचे आमदार वारिस पठाण, भारिपचे प्रदेश महासचिव गुणवंत देवपारे, MIM मनपा पक्षनेता अब्दुल नाझीम, शाहिद सिद्दीकी, ॲडव्होकेट गायकवाड, प्राध्यापक शैलेश गवई, दिलीप वासनिक आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमात ॲडव्होकेट आंबेडकर यांचं मोठ्या हाराने स्वागत करण्यात आलं। MIMचे आमदार वारिस पठाण यांच्यासह शाहिद सिद्दीकी व अनेक नेत्यांनी वंचित आघाडीचे हात मजबूत करावे असं आवाहन या महासभेत केलं। ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी बोलताना भाजपा व काँग्रेसवर कडाडून टीका केली। भाजपाला खोटारडं सरकार तर काँग्रेसला महाचोर असं म्हटलं। संविधानाबाबत कायद्याच्या विरोधात जो जाईल त्याच्यावर मोक्का लावल्याशिवाय राहणार नाही असंही ते म्हणाले। त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही सोडलं नाही, त्यांच्यावरही कडाडून टीका केली। शरद पवार यांनी भाषणात विदर्भाच्या संत्र्यात ऍसिड आहे असं म्हटलं होतं। ऍसिड संत्र्यात नसून त्यात असलेल्या बियांमध्ये आहे, त्यामुळे विदर्भातील संत्र्याला शरद पवार यांनी शापित केलं अशी टीका त्यांनी केली। भाजपा ही नक्कल करणारी सरकार आहे। नितीन गडकरी त्यात पहिले। लहान मुलांसारख्या नितीन गडकरीने मोदींकडे मेट्रोची मागणी करून हट्ट केला आणि विदर्भाचा सत्यानाश केला असा घणाघाती आरोपही ॲडव्होकेट आंबेडकर यांनी केला। मिहान संकल्पना खोटी ठरत आहे। 2 लाख युवकांना तेथे नोकरी लागतील असं सांगण्यात आलं होतं। प्रत्यक्षात मात्र युवकांना येथे रोजगारच मिळत नाहीये। युवकांची फसवेगिरी सुरू आहे असेही आरोप त्यांनी केले। काँग्रेस सारखी बदमाश पार्टी कोणतीच नाही असे घणाघाती आरोप ॲडव्होकेट आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणातून केले। या महासभेत गुणवंत देवपारे यांना लोकसभेची उमेदवारी त्यांनी जाहीर केली। या महासभेला भारिप व MIMचे शेकडो कार्यकर्ते व मोठ्या संख्येने अमरावतीकर नागरिक उपस्थित होते। उसी तरह इस समाज ने आज बगावत की, अपनी आजादी के लिए बगावत, अपनी हिफाजत के लिए बगावत की, अपने अधिकार के लिए बगावत की है, संविधान बचाने के लिए बगावत की है। मैं इन सभी तंजीमों से अपील करता हूं कि एक मौका है, अपना रुख बदलने का मौका है। मुसलमान हर बार कहता है कि मुझ पर जुल्म होता है। मैं इन्हीं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि आप पे जुल्म क्यों होता है? इस पर आप कभी एहसास सोचा है? आप जुल्म इसलिए सह रहे हो, उसकी वजह यह है कि जिसको सत्ता पर बिठाया है उसने मालियों पे जुल्म किया, उसने धनगरों पे जुल्म किया, उसने विजिलेंटी पे जुल्म किया। और इसलिए ये जुल्म सहने वाला ये कह रहा है कि जब तक मैं मुसलमानों को सबक नहीं सिखाता हूं तब तक दूसरों को सबक नहीं सिखा। क्योंकि सत्ता पे अगर कोई बैठा रहा है, ये मुझ पर जो अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सत्ता पर बैठा है। और सत्ता पर कौन बैठा रहा है? तो मुसलमान इसको सत्ता पर बैठा। मैं आज इन सभी तंजीमों से हिदायत करता हूं, अपील करता हूं, मशवरा देता हूं। RSS के साथ हम लोग लड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन शांति और समाज के अंदर जो बेचैनी है, समाज के अंदर जो गैर विश्वास है, उसको खत्म करने का मौका मिला है, खत्म करने का मौका मिला है। इस मौके को जाने मत देना। ये छोटी छोटी कौमें हैं, पहली बार जाग चुकी, अपनी हिफाजत के लिए जाग चुकी। इस कारवां में अगर आप शामिल हो जाते हो तो ये काफिला बनेगा, और काफिला जो है बदलाव की रुख ले आएगा। और मैं इसलिए सभी तंजीमों से अपील करता हूं, इस काफिला बनाने में और इस काफिला को कायम करने के लिए
आप इन्हीं के साथ जुड़ेंगे, मैं उम्मीद के साथ रजा लेता हूं। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि हो सकता है कि कल हम लोग का कांग्रेस के साथ समझौता ना भी हो। मैंने जैसे कहा कि हम लोग समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पारिवारिक सत्ता है, ये पारिवारिक सत्ता दूसरों को आने के देने के लिए तैयार थी, और इसलिए कांग्रेस के साथ समझौता ना